था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, शोएब एक्सपर्ट है, माहिर कानून है। शोएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हुजूर आपके वक्त के लिए। शोएब साहब, पहले तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दें, मुराद अली शाह साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान जो सियासी बयानात एक्सचेंज हुए हैं, मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बेवकूफ़ी की 2 महीनों के लिए बिल कम करके, तीसरे महीने क्या करेंगे जब बिल डबल हो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आपने क्या बेवकूफ़ी नहीं की करप्शन करके, जेब में पैसे डाल के और ये जहाज हेलीकॉप्टर खरीद के। इस बयानबाजी में हम देख रहे हैं कि वजीर आजम भी शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो पंजाब ने किया है वो दूसरे सूबे भी करें। आपकी नज़र में सर ये जो इत्तेहाद है PMLN और पीपल्स पार्टी का, ये कैसा इत्तेहाद है? क्योंकि जब अवामी मसाइल की बात आती है, बिजली के बुरान की और बिजली के बिलों की बात आती है, तो दोनों अलग अलग पेज पे नजर आते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। ये सियासी गहमा गहमी बिजली के बिलों पर ये दोनों जमातें आमने सामने हैं, आप कुछ इसका रिजल्ट निकलते हुए देख रहे हैं सर? देखें, इनकी नूरा कुश्ती है, ये एक फ्रेंडली अपोजिशन के फायर हैं, इनका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कठपुतली है एस्टेब्लिशमेंट की। इन लोगों ने इस मुल्क को इस अंजाम को पहुंचाया है, PDM 1 की सूरत हो या PDM 2 की सूरत हो। 12 से 16 रुपए बिजली के यूनिट को उठा के 100 रुपए पे पहुंचा के 14 रुपए 2 महीने के लिए कम कर दिए, और फिर साथ ही 50 अरब रुपए की मजीद उसके रेट बढ़ा दिए, और जो मीटर का जो रेंट था वो 1000 रुपए मजीद बढ़ा दिया हर एक के ऊपर। ये सिर्फ बेईमानों का टोला है, इनका इकट्ठा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये ड्रामेबाजी है, शोबाजी है। जितने पैसे कम नहीं किए उससे ज्यादा इश्तिहार चला दिए। ये इन लोगों का पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ शोबाजी करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, जो लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक सर। अब रिजेक्टेड लोग आपस में ड्रामेबाजी करके और ये शो करना चाहते हैं कि जी हमें अवाम की बड़ी फिक्र है। ना इनको अवाम की फिक्र है, ना इनको पाकिस्तान की फिक्र है, ना ये पाकिस्तान की तरक्की और फलाह बहबूद चाहते हैं। ठीक सर। इनके पैसे बात सर एक और सवाल है बिजली से मुतालिक ही, फिर मैं आपकी जमात से मुतालिक आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन कुछ पहले आपको सुनवाना चाहता हूं सर। आज हमारे मुल्क के वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑफ कोर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जरूरी सवाल उनसे पूछा गया कि जो कैपेसिटी चार्जेस का मसला है आप कैसे हल करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसको ये आपको सुनवाना चाहता हूं और जो उन्होंने ऐलान किया वो भी आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब। 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। जो लोग कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इतनी पेमेंट हो रही है, वो ये लोड शेडिंग से बचने की एक कीमत है जो हर मुल्क अदा करता है। हम क्यों ज्यादा अदा कर रहे हैं? हमारी बिजली महंगी है, और इसको अगर हल कर सके तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी के शोबे के अंदर दुनिया की अजीम तरीन, दुनिया का अरशद नदीम बन के निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर। शोएब साहब, ये सुनने के बाद मेरे दिल से 111 मरतबा आमीन आमीन निकला है। आपने भी आई होप आमीन आमीन कहा हो कि हम पावर सेक्टर में अरशद नदीम बन सके। अब शोएब साहब, अब ये जो बातें हैं कि 2-2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग करने से कैपेसिटी चार्जेस का मसला हल हो सकता है, ये बातें सुन के तो लोग हंस पड़े थे सर। मेरे भाई 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस कमबख्त मिनिस्टर को ये नहीं पता कि भाई 22 घंटे की पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, और तू कह रहा है कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें। और भाई कैपेसिटी चार्जेस क्यों दे रहे हो? जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट किए हैं उन लोगों के खिलाफ उनको तो उल्टा लटकाना चाहिए, जिन्होंने ये जुल्म पाकिस्तान की कौम के ऊपर किया, बजाय डैम बनाने की ये हरकतें कर दी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ये अगर फेडरल एनर्जी या पावर मिनिस्टर है तो काबिल अफसोस बात है। और इस तरह के लोग, इस तरह के जोकर हमने अपनी कौम पर मुसल्लत किए हुए हैं। सवाल कुछ था, जवाब कुछ और दे दिया। और अरशद नदीम बेचारा फंस गया बीच में सर। वो उस बेचारे का क्या कसूर है भाई? क्या आप उसको एनर्जी के मामले में बीच में ला रहे हैं? उसने कहा है कि तुम 12 रुपए बिजली के यूनिट को उठा करके 100 रुपए पे ले जाओ, और इन कमबख्तों को एहसास ही नहीं है कि नीचे हो क्या रहा है। गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है, गरीब आदमी को बिजली भी नहीं मिल रही, और जिस तरह उनके पास वसाइल है जैसे तैसे करके उन्होंने बिजली के बिल दे रहे हैं।
ये आधी से ज्यादा आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है। जी और ये इनके ड्रामे नहीं खत्म होते, शोबाजियां नहीं खत्म होती, और पूरे पूरे 2-2 सत्रों का इश्तिहार नहीं खत्म होते। ये इस मुल्क को चलाएंगे? इनका जवाब सुने। क्या अगर ये इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं तो फिर हम बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं इनके? ठीक सर। सर गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो खबरें आई हैं, थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हुए आगे बढ़े अगर, तो पहले बानी पीटीआई ने कहा कि फैज़ हमीद हमारा असासा है, कौम उसको ज़ाया कर रही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बताया कि फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं ताकि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जा सके। और आज सर साकिब निसार साहब ने लंदन में बैठ के एतराफ़ कर लिया कि फैज़ हमीद से मेरे राब्ते थे, मेरी फैमिली जब घूमने जाती थी नॉर्दर्न एरियाज़ में तो उनको प्रोटोकॉल और उनका सारा सेटअप फैज़ हमीद करवाते थे। ये भी कहा फैज़ हमीद मुझे मैसेजेस दिया करते थे जो सिर्फ मेरे लिए होते थे, माई आइज ओनली। और यकीनन अब ये सारी बातें जब सामने आ जाती हैं, और ये भी कह दिया शुएब साहब कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरा 9 मई से और पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, तो इजंट इट क्वाइट ऑब्वियस कि अब गठजोड़ का जो ये नेटवर्क है इसमें साकिब निसार रेडार पे आ गए हैं और उनके बेटे को भी नोटिस हो गया ऑडियो लीक्स वाले केस में, अब उनसे भी सवाल जवाब हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि देखें कोई जो भी सिटिंग चीफ जस्टिस होता है उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के रास्ते अगर कोई हैं वो दैट डज नॉट मीन कि वो कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो कोई आज के चीफ जस्टिस के साथ इनके रास्ते नहीं है? क्या आप कल के चीफ जस्टिस के साथ रास्ते नहीं थे एस्टेब्लिशमेंट के? ऐसी बात नहीं है। जब कोई क्राइम की कड़ियां ना जोड़ी जाए तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये क्राइम कमिट हो गया। देखिए 2 बातें हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जो तो खान साहब ने कहा, देखें वो तो खान साहब का गैस इसलिए है कि आज उनके पास कोई केस बाकी नहीं बचा जिसकी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस हो। ज़ाहिर उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय इस बात के कि किसी न किसी को पकड़े और वादा माफ गवाह बनाए। जैसे इन्होंने आजम खान को पकड़ा था 34 दिन गायब रखा और उसके बाद उसको 164 की स्टेटमेंट ले आए, वो वादा माफ गवाह बनाया, 2 केसों में, साइफर में बनाया, दूसरे केस में बनाया, वो हीरो हो गए केसेस। तो इसी तरह ये इनकी पुरानी हरकतें हैं जो कि ये करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका इशारा उस तरफ था। बाकी जो चीजें हैं मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से किसी किस्म का भी कोई ये बात है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कसम खा के कहता हूं कि 9 मई और पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, ये क्यों कहना पड़ गया उन्हें? साकिब निसार का हमारे से क्या ताल्लुक है? साकिब निसार का हमारे से क्या ताल्लुक वास्ता है? और पर उनकी कसम से शुएब साहब वाज़ेह हो जाता है कि केस यही बन रहा है उनके इर्द गिर्द। देखें मुझे नहीं पता और मेरा नहीं ख्याल किस तरह का केस बनेगा। 2 बातें एस्टेब्लिश हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है फ्री, फेयर और ऐसा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ग्रुप करना चाहते हैं, पहले तो आज जो कुछ हो रहा है उसको बंद करें। दूसरी बात यह है कि जो 2 चीजें एडमिटेड हैं, ख्वाजा आसिफ ने एडमिट किया, मुल्ला फैज़ रहमान ने एडमिट किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी अप्रैल 2019 में 17 में सॉरी 19 में, क्योंकि 18 में इस्तीफा मिला था इमरान खान साहब, 7 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा जनरल फैज और मैं बाजवा से मिला हूँ कि हाँ जी पहले इक़्तिदार यहाँ ले लें फिर बाद में उधर ले लें। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? दूसरा मुल्ला फैज़ रहमान ने कहा कि जी ये जो 2022 में ऑफर हुई थी उससे एस्टेब्लिशमेंट की अच्छी बात से हुई थी, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या बाजवा को उन्होंने जेर हिरासत लिया? अगर नहीं लिया तो फिर तो ये सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम की हैसियत ही कोई नहीं। जो हुक्म देने वाला है उसको आपने पूछना नहीं है और जो आप एग्जीक्यूट करने वाला है उसको आप पकड़ लेंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी? तीसरी बात, ठीक, सिलेक्टिव जस्टिस की कोई हैसियत नहीं है। देखिए अख्तर खान केस जो है वो बड़ा वाजे है, उसकी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो चुकी है जिसके ऊपर वाजे किया गया तकाते हुए उसके आकर जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे दिए थे और सियासत में मुलव्वस किया गया था और नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे और लोगों ने भी सियासतदानों को पैसे मिले थे, तो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट इस पे एक्शन लेना चाहती है तो फिर आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। बाकी जो शख्स यूनिफॉर्म में होता है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करता है, ठीक सर, का मामला है, अगर वो साबित होता है एक्शन ले। और अगर जो पोस्ट रिटायरमेंट की चीजें हैं उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। मेरे ख्याल से सर वो एक स्टेटमेंट, एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि पाक फौज के इदारे में अगर ऐसा एहतसाब है तो अदलिया में भी होना चाहिए और उनके जजेस को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। सर आज अगर देखें ये इसको कोई बाई नहीं करेगा। ठीक, आपने 2017 अगर वाकई एहतसाब करना है तो 2017 का मामला था तो आपने अकाउंटेबिलिटी आज क्यों शुरू की?
अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब के किरदार के ऊपर तो हर शख्स लिख चुका है, तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं आज तक अकाउंटेबिलिटी की? और अच्छा, फिर आज के जो 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस ने, हाई कोर्ट और जोर जुडिशरी ने लिख के दिया है तो हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ISI है, तो आपने उनके खिलाफ किसी को रोका क्यों नहीं और आज तक उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? सर वो कहते हैं कि जनरल फैज के जनरल बाजवा से इतने करीबी ताल्लुकात हैं प्रोफेशनली भी और घर पे भी, जिसकी वजह से अगर जनरल फैज पर भी कार्रवाई हो रही है तो समझिए कि उन पर ही कार्रवाई हो रही है। सर डिस्कशन को आगे बढ़ाने दें। क्या ये समझने से होता है? तो ये नहीं ऐसे समझ लें कि अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी हो रही है। ये कोई बात है? आप जो एक्शन है वो कानून कायदे के मुताबिक आपने। सर ये बताएं कि गठजोड़ का वर्ड इस्तेमाल हुआ और फिर गठजोड़ बेनकाब भी होने लग गया है। अडियाला में 6 एहलकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 3 एहलकार सर CCTV डिपार्टमेंट के थे और जो बाकी 3 हैं वो सर खवातीन हैं। एक स्वीपर है खातून और 2 लेडी वार्डन है। मैं हैरान हुआ सर, अडियाला में भी खवातीन ने छोड़ा नहीं है इमरान खान को अकेला। बात यह है कि अगर आपने वहां पर कौन है एस्टेब्लिशमेंट, कौन बैठी हुई है वहां ये काम कर रही है? दूसरी बात मुझे बताएं कि अगर ये एक जनरल फैज से लेकर अगर आप स्वीपर तक आ गए हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। भाई किसी ने कोई पैगाम देना है वो हमें नहीं दे सकते इमरान खान साहब? वो हम बैठे हुए हैं ना, वकील रोज मिलते हैं, तो यानी हाँ हफ्ते में एक दफा हम मिलते हैं, अदालतों में जाते हैं, हमारा उनके साथ मुस्तकिल राब्ता होता है। तो जो पैगाम देना है